सिवा सदगुरु के, परमात्मा के इस संसार में और कोई नहीं है। आप समझे बात को? आपका शरीर भी नहीं है, शरीर भी साथ छोड़ देता है। इसको कितनी मैंने सेवा की, नहलाया धुलाया, तेल मालिश, खाना पीना, दूध मलाई रबड़ी सब कुछ खिलाई, लेकिन ये छोड़ के चला जाता है, ये छूट जाता है। भाई हम रखना चाहते लेकिन ये तो चला जाता है, क्योंकि ये दूसरे की अमानत है ना। ये शरीर जो है दूसरे की अमानत है, और किसी ने दिया हुआ था अमानत कि आप परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा का सुमरन भजन करो। लेकिन हम तो भोगों के समेटने में लग गए, खाने पीने और देखने के इन तमाम इन्हीं सुखों को सुख मान बैठे हो। इंद्रियों के सुख को तुम सुख मान बैठे हो। आंख का सुख, कान का सुख, जीभ का सुख, त्वचा स्पर्श का सुख, ये कैसे हैं? ये सुख नहीं है, ये क्षणिक भोग हैं। और जहां जहां भी तुमने थोड़ा भी सुख प्राप्त करने का, संसार की किसी भी विषय वस्तु पदार्थ शरीर से सुख प्राप्त करने की चेष्टा की है, तुम्हारे को दुख ही मिला है। अब उस दुख का केवल एक दवाई है, सुमरन। उसको सुबह उठ करके जो गुरुमुख लोग हैं भजन करो। मन नहीं लगेगा ऐसे, लेकिन आपको बैठना पड़ेगा। पहले तो गुरु महाराज जी की सेवा में समर्थ आप पहले मालिक को वचन दे दो को प्रभु आपका है। आप तो व्यर्थ में बोझ धरे हो, आपका यहाँ पर कुछ नहीं, तुम तो मन की गुलामी में, दास्तां में जीवन गुजार रहे हो। इसलिए जो है इन तमाम रिश्ते नाते जो तुमने जोड़ लिए हैं प्रभु को भूल करके, उस रिश्ते की याद दिलाते हैं। हमारा स्थायी नाता किससे? परमात्मा से, परम पिता प्रभु से। और उस नाते को भूल करके ये मम्मी, ये पापा, ये ताऊ, ये चाची, फूफा, तमाम तरह के रिश्ते हैं। और एक श्वास को निकाल दो, फिर क्या है? सब मिट्टी। चलो 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 ले चलो, मिट्टी कब जाएगी, तुम्हारा नाम भी नहीं कोई लेता। और तुम्हारी विरासत जो कुछ भी कमाया है तुमने, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, सब माल यहीं पड़ा रह जाएगा। जब छोड़ चलेगा बंजारा इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। और लाद कर लाया था क्या, जो तू लाद कर ले जाएगा। कुछ भी ना लाते हैं, खाली हाथ जाते हैं। नाते नित नेह के, स्नेह जल सींच सींच, और बिसियन को बाग मूड मन तू लगायो है। वासना की विषवेल काम केल पौड़ पौड़, और विष फल को खाए मोहम्मद को बढ़ायो है। विष फल को खाए मोह मद को। वासना की विषवेल काम केल पौड़ पौड़, और विष फल को खाए भोग नित ही बढ़ायो है। भोगन को भोग रोग बिन तौल मोल लिए, पापी परायण देख पशु लजायो है। कर कर के काम बिन दाम को मजूर श्याम, और हर को ही भुलायो जाए सुमरन को आयो है। केवल प्रभु का सुमरन छोड़ दिया, और तो तमाम याद कर रखा है। जितना भी दुनिया की जानकारी है सब हासिल कर ली है। और पृथ्वी लोक को छोड़ करके अन्य तमाम ग्रह उपग्रह, देखिए कितनी जानकारी हासिल कर ली, लेकिन अपने को जानना मुश्किल हो गया। अपने को जानना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मैं ये समझ करके बैठा हूं कि हम तो जानते ही हैं, हाल आप बता देंगे। अपना नाम और बल्दिया तो पता, ठिकाना, डाकखाना सब बता देंगे। सरकार ने आपको एक आईडी दे दी, और ये आईडी आपकी है नहीं। सब कुछ जान लिया, लेकिन तुम अपने को नहीं जान सकते हो। आप क्या हैं इसकी जानकारी ये संत महापुरुष देते हैं। आप नित्य शुद्ध बुद्ध चेतन स्वरूप परमात्मा का अंश आत्मा है, और उस आत्म स्वरूप को प्राप्त करके ही आप तमाम तमाम जन्मों के लिए सुखी हो जाएंगे।
आप सुख तो चाहते हैं, थोड़े सुख चाहते हैं। कोई कहेगा जैसे कि हम 10-20 दिन के लिए, महीने 2 महीने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा कोई कह देगा कि मैं बिल्कुल आखिरी सांस तक सुखी रहे। इतना ही तो सुख चाहते हो। फिर क्या होगा? तुम क्या मर जाओगे? शरीर छूट जाएगा, लेकिन फिर तुम्हारा जन्म होगा। तुम अविनाशी हो ना, तो आपको अपरिमित सुख, अनंत सुख की कामना है, और वो दिव्य सुख जो है आपको संत की कृपा से प्राप्त होगा। महीने, 2-4 महीने, साल, 10-20 साल का सुख आपको नहीं चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं तो ये देखिए, बड़े दिन में जो हम लोग करते ना, तमाम तरह के पड़ियों, पितरों का पूजन करते, भोजन देते, तो ये क्या है? तो आप कोई ऐसे नहीं मरण धर्मा नहीं, मर जाएंगे इस जीवन के बाद। आपका अस्तित्व हमेशा रहेगा। आप सपने अविनाशी स्वरूप को समझो। यही देखिए बताने के लिए महापुरुष आते हैं। नहीं तो देखो, तुम्हारे पास अगर आप सोचें कि 25-30 साल पहले ये सब स्थिति नहीं थी इस गांव की, 50 साल पहले और खराब स्थिति थी, झोपड़पट्टी था ये। बहुत तरक्की कर ली आपने, भौतिकवाद में तो आप बहुत तरक्की कर चुके हैं, और संसार की वस्तुओं का आपको ज्ञान भी बहुत है, लेकिन आपको अपना बोध नहीं, आपका अपना ज्ञान नहीं। और इस संसार की एक भी वस्तु जो है तुम्हारे साथ जाएगी नहीं, और परमात्मा का जो सुमरन किया हुआ वो तुम्हारे कभी पीछा छोड़ेगा नहीं। तो उसका साथ करो। परमात्मा तुम्हारे, हमारे सभी के अंदर विराजमान है, इसीलिए उसको घट घट वासी कहा जाता है। तो घट ही खोजो भाई, और नहीं तो इसी तरह से संसार में लगे रहोगे जीवन में, और मिलेगा क्या? हुआ उदास, हुआ निराश, उदास मिटा विश्वास जगत के लोगों का, जिनके लिए खो दिया जीवन, पता लगा कुछ थोड़े से उन लोगों का। कोई कहेगा हमारे को लड़का सही नहीं मिला, हमारे को भाई बहू सही नहीं मिली, हमारे को पति देव अच्छे नहीं मिले, हमारी बातें। आपका ये श्वास चला जाए, नवद्वारे का पिंजराता में पंछी पौन, रहते का अचरज बड़ा और गए चंबा कौन। ये नवद्वारों का भवन है, बिल्डिंग 3 स्टोरी की, और इसमें प्राण रूपी पक्षी टिका हुआ है। अब ये जा नहीं रहा, इसका चंबा है, कब निकल जाए भाई बताओ। और पवन रूपी पंछी, तो जब तक ये है तब तक आपको सुमरन भजन में आपको मेरो है गोपाल, मेरो है श्री राधे बिहारी नंदलाल, मेरो है श्री माते बिहारी नंदलाल, मेरो है गोविंद, मेरो है गोपाल, श्री सतगुरु दयालु कृपाल, मेरो है श्री सतगुरु कृपाल, मेरो है गोविंद, मेरो है गोपाल, मेरो है श्री सतगुरु दयालु कृपाल, मेरो है श्री सतगुरु दयालु गोविंद, मेरो है गोपाल, श्री सतगुरु दयालु। गोविंदा गोविंदा हमारे गुरु गोविंदा, गोविंद
सच्चिदानंदा हमारे गुरु गोविंदा। काटे जमन के फंदा हमारे गुरु गोविंदा। काटे जमन के फंदा गोविंदा गोपाला हमारे गुरु गोपाला। सतगुरु दीन दयाला हमारे गुरु गोपाला। गोपाल तुम्हारी सारे शरीर का इंद्रियों का जो पालन पोषण कर रहा है। गोपाला गोपाला हमारे गुरु गोपाला। सतगुरु दीन दयाला हमारे गुरु गोपाला। मेटे सब भ्रम जाला हमारे गुरु गोपाला। मेटे सब हमारे गुरु गोपाला। गोपाला हमारे गुरु गोपाला। दीना है नाम खजाना मेरा दिल सतगुरु ने जाना। दीना दीना है नाम खजाना मेरा दिल सतगुरु ने जाना। दीना ममता मोह बैर बिसराया। ममता समता ज्ञान समाना मेरा दिल सतगुरु ने जाना। समता नाम खजाना मेरा सतगुरु ने जाना। दीना सब घट राम एक में पाया। सब घट राम तृष्णा रोग नसाना मेरा दिल सतगुरु ने जाना। माड़री वासी लौट घर आए। माड़री वासी लौट घर आए। सत्य में जाए समाना मेरा दिल सतगुरु ने जाना। बोले तारा देखे हम सब लोग सत्य स्वरूप ही हैं, लेकिन इस जगत की जड़ता के कारण मैं अपने चेतन स्वरूप से विस्मृत हो गया। संत महापुरुष आपके उस जो है
जो आपका स्वरूप है उसका बोध कराते हैं। और जब तक किसी को भी यदि अपना निज स्वरूप का बोध नहीं, तब तक वो सुखी नहीं हो सकता। कितनी दौलत और कितने भी सुख के साधन इकट्ठे कर ले, लेकिन सुखी नहीं होगा। बिना निज रूप के जाने नहीं दुख दूर होता। और संसार में सब दुखी दुख ढो रहे। ये जीवन जिसके लिए मिला था और उस जो है अपने अमर स्वरूप को न प्राप्त करके संसार में दुख ढो रहा है, क्योंकि वो अपने को भूल गया है। उम्र भर गालिब यही गलती करता रहा, यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। इसलिए अपने स्वरूप का बोध उसको प्राप्त करो प्रेमियों। और जीवन तो हर क्षण ये जा रहा है। लग रहा है मेरे को कि मैं जिंदा हूं, हम लोग रोजाना मर रहे। जिस क्षण देखिए शरीर में वो चेतन तत्व का प्रवेश हुआ, और उसके साथ ही जो है जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू है। इतने जितना जी चुके इतना हम मर चुके। जो आदमी 10 वर्ष का हो गया, 20 वर्ष का हो गया, 50 75 उतना मर चुका। अब कितना जो है शेष है ये भी कुछ पता नहीं। देखिए कथा भागवत का सार स्वरूप तो यही है। सारे धर्मों का मकसद तो मतलब तो एक ही है, लेकिन हम लोग कर्म कांड में उलझ गए, तमाम तरह के प्रयास करते हैं और सत स्वरूप से भेंट हमारा अनुभव नहीं हो पाता है। और तभी हमारे को दुख दिन प्रतिदिन, और जैसे जैसे शरीर हमारी आयुष बढ़ेगी और दुख बढ़ता चला जाएगा, ये चित्त उलझता चला जाएगा। सुलझने के लिए जीवन मिला था, सत्संग है, समझ है, तो जो है आपका जीवन सार स्वरूप होगा, निर्विघ्न होगा और आपका आनंद से भरपूर जीवन होगा। का नाम बंदे तेरा जो सहारा है, ये प्रभु का नाम बंदे सबका पालनहारा है, ये सबका तारनहारा है, सबका तारनहारा है, सबका ले गुरु का नाम बंदे तेरा जो सहारा है, ले गुरु। तारीफ क्या करूं दीन दाता की, दयालु नाम है। तारीफ क्या करूं इस दीन दाता की, दयालु नाम है। और दुखियों की झोली भर देना इनका काम है, दीन दुखियों की झोली भरना। दीन दुखियों की झोली भर देना इनका काम है। सौंप दे पतवार फिर तो पास ही किनारा है। ले गुरु का नाम बंदे तेरा जो सहारा है। तो देखिए वो सत्य नाम, प्रभु का नाम जो गुरु महाराज जी ने दिया हुआ है इस गांव में, कुछ लोगों को मिला है और कुछ लोग उसको प्राप्त करके कुछ अनुभव भी प्राप्त कर रहे हैं, और कुछ लोग तो ऐसे ही नाम मात्र का दीक्षा लिया हुआ, कुछ करना धरना है नहीं। तो इसलिए हकीकत जो है उसका पता नहीं पड़ पा रहा। अभी संसार में जो हमारी रुचि है ना भोगों में, उसकी वजह से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। संसार में आसक्त लोगों के लिए देखिए
ये प्रभु की ये सतनाम की चर्चा भी उनको ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। अब जैसे कोई बीमार बुखार आदमी हो, बुखार में तो उसको भोजन अच्छा नहीं लगता है, उसका हजमा ठीक नहीं है। तो सत्संग में आकर के अपने चित्त की वृत्तियों को जो है अपने में समेटना, अपने में आना, ये तुम्हारे इस जीवन का मकसद है। इस संसार को जो है हकीकत से देखो तो पता लगेगा इसमें है क्या। चश्मे बातिन से देखो जरा गौर कर, सारा आलम ये फीका नजर आएगा। चश्मे बातिन से देखो जरा गौर, सारा आलम ये फीका नजर आएगा। चश्मे बातिन से देखो जरा गौर कर, सारा आलम। कदमे मुर्शिद में सर को झुका दे जरा, मुर्शिद में सर को झुका दे जरा। होश बेहोश है, होश आ जाएगा। कदमे मुर्शिद में सर को झुका दे जरा, होश बेहोश। खोल लेना पलक, देख लेना झलक, नूरे लहाम लम्हे में पा जाएगा। खोल ले पलक, देख लेना झलक, नूरे लहाम लम्हे में पा जाएगा। चश्मे बातिन से देखो जरा गौर कर, सारा आलम ये फीका नजर आएगा। चश्मे बातिन गैबी आवाज सुनना, अनहद को बताया है। एक तुम्हारे अंदर जो एक ध्वन जो है अनवरत रूप से शब्द, गैबी आवाज सुनना जरा गौर से, दीद होगा सुकून दिल में पा जाएगा। गैबी आवाज सुनना जरा गौर से, दीद होगा। चश्मे बातिन से देखो जरा गौर कर, सारा आलम फीका नजर आए। देखो रात में जब हम सो जाते हैं स्वप्न अवस्था में, अभी जागृत है ना, तब इधर की कोई खबर नहीं रहती। जब जाग जाते हैं सब तब कहते हैं झूठा। इसी तरह से इससे जब हमारा जागरण होगा, ये भी झूठा ही है, ये खुली आंखों का सपना है प्रेमियों। मोहन सा जग शोभन हारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। यह जग जामिन जागह जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। तब ही जानिए अब मन जागा, जब सब विषय विलास विरागा। दीद होगा सुकून दिल में पा जाएगा। चश्मे बातिन से देखो जरा गौर कर, देखो जरा गौर कर। ये आत्म विद्या है, अध्यात्म विद्या है। अभी तो हम लोग बाहर का देख रहे हैं। जब हम अपने अंदर में प्रवेश करेंगे, when you will get entrance in yourself, अपने आप में जब आप प्रवेश करेंगे तब आप अपने से परिचित होंगे।
दैवी आवाज सुनना जरा गौर से, दीद होगा सुकून दिल में पा जाएगा। चश्मे बात से देखो जरा गौर कर, देख लेना तसब्बुर में अंदाज को, तेरा बेचैन दिल चैन पा जाएगा। देख लेना तसब्बुर अंदाज को, तेरा बेचैन दिल चैन पा जाएगा। लेना तसब्बुर अंदाज को, तेरा बेचैन। सब बेचैन है, किसी को सुकून नहीं है। मैं बता रहा हूं, एसी में पड़े हैं लेकिन नींद नहीं आ रही है। ये चैन की नींद कौन देगा? ना सुकून है दिल की है आरज़ू, ना किसी अजल की तलाश है। तेरी जुस्तजू में खो गई मुझे उस नजर की तलाश है, जिसे तू कहीं ना पा सका, मुझे अपने दिल में वो मिल गया। तुझे जाहिद इसका मलाल क्या, ये मेरी नजर की तलाश है। मेरी राहतों को मिटा के भी तेरे गम न दी मुझे जिंदगी, तेरा गम ना ही हुई मिल गया, मेरी उम्र की तलाश है। रही नूर मेरी आरजू, न रहे गर्द से जुस्तजू, जो फरेब जलवा ना खा सके, मुझे उस नजर की तलाश है। अभी तमाम इन दुनिया के जो है नजारों में हमारा चित्त भ्रमित हो गया, इसको सत्य समझ करके बैठे हो। ये सत्य नहीं है। जागृत भी झूठा है, स्वप्न सुषुप्त तुरिया तुरियातीत समाधि जो कुछ सब जे आपसे अलग है। आप सत्य स्वरूप है। आप अपने उस चिन्हमय स्वरूप को प्राप्त करो प्रेमियों, नहीं तो ये गुलशन जो मिला हुआ है ये सब उजड़ता चला जा रहा है। अपने खुद की फिक्र करो। तुम दूसरों को सुखी देखना चाहते हो, अपनी औलाद को, तमाम लोगों को, लेकिन अपने लिए क्या किया है? आप तो चले जाएंगे ना, जाने वाले मुसाफिर हैं। जब से देखा है जलवा मैंने नूर का। अभी संसार तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप किसी शादी समारोह में जाएं तो लगता किसी इंद्र के भवन में प्रवेश कर रहे हैं, और वहीं पर सुबह आप 5 बजे जाकर के देखना, क्रीम लिपस्टिक पाउडर और जितना भी सजावट बनावट ये तरावट सब नजर आएगी। उल्टे सीधे कुर्सी और ये मेजें पड़ी होंगी जूठी पत्थले। तो ये संसार के जो हकीकत उसको समझो। इससे तुम्हारे को अभी तक राग भरा हुआ, पूरा उम्र गुजार दी, आपको बैराग नहीं हो पाया। और कपड़ा केवल रगने ना, ये भी बैराग नहीं है। चित्त में जो है, जैसे महात्मा बुद्ध को कभी बैराग हुआ था। सब कुछ है आपके पास, इस संसार से उपराम हो जाए आपका चित्त। उपरामता इसमें रहते हुए और आप इससे ऊपर रहें। जैसे जल बिच कमल निरालम मुर्गावी न शाड़े, नानक साहब ने कहा, जैसे कमल जल में रहता है, कीचड़ में पैदा है, लेकिन जल कभी उसको स्पर्श नहीं कर पाता है। आप किसी तालाब में कमल हो, उसमें ट्यूबवेल से थोड़ा पानी 1 मीटर और बढ़ा देना, लेकिन कमल का पुष्प जो है ऊपर ही रहेगा। ऐसे रहो संसार में। संसार को तुमने जो है दिल में भर लिया, इसलिए जो है तकलीफ हो रही। ये मेरा, ये मेरा, ये नुकसान, ये फायदा, और जो फायदा है उसको हम जानते नहीं। लाभ की कछु हरि भगत समाना, जहि गावै श्रुत संत पुराना। हानि की कछु यही सम जग भाई, और भजिय न राम नर तन पाई।
इस देव दुर्लभ जीवन को प्राप्त करके जिसने प्रभु का स्मरण नहीं किया, तो समझो तुम बहुत गड्ढे में जा रहे हो। तुम्हारी जहां आसक्ति है ना, कहो पशु बन करके तुम अपने ही दरवाजे पर बंधे रहोगे। ये बिल्कुल नियम है ना, जहां आपकी अंत में आसक्ति, वहीं तुम्हारा जन्म दूसरा हो जाएगा। जब से देखा है जलवा मैंने नूर का, पानी दुनिया ना भाए तो मैं क्या करूं। जब से देखा है इस जलवे को, जो है कभी नानक ने देखा, सूर्य ने देखा, मीराबाई, सहजोबाई, दादू, कितने कितने पीर पैगंबर औलिया, उन्होंने देखा। जब से देखा है जलवा मैंने नूर का, पानी दुनिया ना आए मैं क्या करूं। जब तक तुम्हारे कोई संसार अच्छा लगता रहेगा, तुम परमात्मा की तरफ जा नहीं सकते। अभी तो हम अपनी सजावट में लगे हुए ना, अच्छे अच्छे वस्त्र, आभूषण, अलंकरण, मकान को सजाते हैं, दुकान को सजाते हो, अपने को सजाते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर कितनी एक शोभा विराजमान, उसको नहीं। देखो प्रेमियों, आपसे जो कर्जदार आएगा, आपसे नोट मांगेगा, और कोई नेता वोट मांगेगा, संत आपके पास खोट मांगने आते हैं, तुम्हारे अंदर जो भी बुराइयां हो वो आज समर्पित कर दो। कहता मैं शराब पीता हूं, जुआ खेलता हूं, जो संत के दर्शन प्राप्त करके भी यदि बुराई रह गई है, तो तुम बहुत बड़े अपराधी हो। जब से देखा है जलवा मैंने नूर का, पानी दुनिया ना भाए तो मैं क्या करूं। मीरा ने देख लिया था, कितना सुंदर पति राजमहल को छोड़ दिया, गाने लगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई है, और कोई है भी नहीं, तुम्हारे अलावा और कोई है ही नहीं संसार में। जाके सिर शीश मुकुट मेरो पति सोई है। देखिए मीरा को ना ससुराल की ना पीहर की, सब छोड़ दिया। जब से देखा है